नमस्ते। सबको सुनाई दे रहा है हमारी आवाज? सभी हमारे माताओं, बहनों, बंधुओं और मंच पर बैठे हुए हमारे आचार्य रघुनाथ माशेलकर जी, नितिन गडकरी जी, इनको हम लोग जब यंग थे तो उस समय कहा जाता था इनकी नाम गडकरी नहीं रोडकरी है, वैसा उन्होंने। और नम्बी नारायण जी, अरुणन जी, भाल जी और मधुसूदन पेन्ना जी। अभी आप हिंदू की बात कर रहे थे, आपको बताऊं अभी पेन्ना जी के साथ ही कोरोना काल में काम जो किया है, जिसकी भाल जी ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। भारत में इस्लामिक स्टडी है यूनिवर्सिटी सिस्टम में, भारत में क्रिश्चियन स्टडी है लेकिन हिंदू स्टडी नहीं था। मैं 20 साल से लगा हुआ था। कोरोना काल में टाइम मिला और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से इंटरेक्ट करके टीम बना करके हमने एमए हिंदू स्टडी का पाठ्यक्रम तैयार किया। और आप बात बता रहा हूं, ये रिलीजियस स्टडी नहीं है, जैसे बोला ना रघुनाथ माशेलकर जी ने, ये नॉलेज स्टडी। क्या हमने किया है उसके अंदर? पहला प्रिंसिपल हम पढ़ाते हैं, हिंदू का प्रिंसिपल क्या है। फिर दूसरा पढ़ाते हैं मेथोडोलॉजी, हमारा मेथड ऑफ एनालिसिंग नॉलेज क्या है, प्रमाण सिद्धांत वगैरह सब पढ़ाते हैं। फिर हमने वेस्टर्न मेथड्स भी पढ़ाते हैं कि हमारे लोगों को उनका मेथड जानना चाहिए, नहीं तो क्या हो रहा है, वो लोग अपना मेथड हमारे ऊपर थोपते हैं और हम कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं। फिर उसके बाद हमने इलेक्टिव कोर्सेज भी है, कंपलसरी भी कोर्स है। एक कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से किया हुआ, साइंस, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। और आपको बता दूं, ये कोर्स 75 स्वतंत्र भारत की इतिहास में पहले नहीं था। अब यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड कोर्स है, इसको 102 कोड भी मिला हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में भी गया। फर्स्ट ईयर नेट जेआरएफ के लिए 394 विद्यार्थी एग्जाम दे चुके हैं। तो ये जो, और इसको एज ए नॉलेज हमने दिया है। और सबसे बड़े सब वाइस चांसलर कहते थे, स्वामी जी हिंदू हिंदू की बात करने पर हल्ला होता था, सैफोनाइजेशन। एक भी हल्ला गुल्ला कहीं नहीं हुआ। क्यों? हमने सभी वाइस चांसलर को कहा था कि कोई मीडिया में नहीं जाएगा, अपना चुपचाप काम करना है भाई, काम हो जाएगा तब हल्ला करो। अब करने दो, अब हल्ला गुल्ला करने से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कमिंग टू आज के इस कार्यक्रम के विषय में, हमारे शास्त्र का वचन है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। में शास्त्र कहता है अभिवादन, बड़े बुजुर्गों और का सम्मान करने से 4 चीज बढ़ते, आयु, विद्या, यश और बल। हिंदू रिसर्च फाउंडेशन ने आज मैत्री संस्था के साथ मिलकर के आचार्य रघुनाथ माशेलकर जी का सम्मान किया है। और नागार्जुन सम्मान से यह सही सम्मान है। मैं आपको बता रहा हूं, पूर्वजों का जो काम है उनको हम स्मरण करने से हमारा अपना गौरव बढ़ता, हम याद करते हैं ना। तो नागार्जुन सम्मान उनके लिए योग्य है क्योंकि वो बहुत बड़े रसायन शास्त्र के आचार्य थे। और रघुनाथ माशेलकर जी तो क्या कहना, इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट जो कहा जाता है, सीएसआर की 39 लेबोरेटरी है, 30 लैब और 3 इनोवेशन सेंटर का ट्रांसफॉर्मेशन। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था कि भारत के इतिहास में, साइंस के इतिहास में इसको सबसे बड़ा अचीवमेंट कहा गया। और मैं तो 11 साल पहले सबसे पहले इनसे मिलने गया था एनसीएल में, तो मुझे बोले या नौजवान लोग, अब तो मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, उस समय बोले नौजवान लोग काम में लग रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद तो मैं बार बार उनसे मिलते रहा। हम उनका एक भाषण सुना करते थे, बार बार कहते थे, व्हाट इज द बेस्ट इक्वेशन ऑफ द 20th सेंचुरी, E = mc²। फिर वो बोलते थे व्हाट इज द बेस्ट इक्वेशन ऑफ 21st सेंचुरी, बोलते E = F, मैंने एजुकेशन = फ्यूचर। ये आप ही का भाषण का पार्ट है। दूसरी चीज, आज हमने नम्बी नारायण जी को आचार्य भारद्वाज सम्मान दिया। अब जैसे बताया अनीता जी ने, महर्षि भारद्वाज को जिस क्षेत्र में जाइए, पाणिनि पतंजलि व्याकरण वाले, पतंजलि योग के नहीं, पाणिनि और पतंजलि व्याकरण वाले कहते हैं वो बहुत बड़े वैयाकरण थे। चरक के आचार्य कहते बहुत बड़े फिजिशियन थे। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाएंगे उनको अस्त्र विद्या के विज्ञाता, द्रोणाचार्य उन्हीं परंपरा के हैं। तो ऐसे आचार्य के नाम पर हमने नम्बी नारायण जी को सम्मान किया है। अगेन वही मैं बोल रहा हूं, श्री अरबिंदो का वर्ड है, द कंट्री हुज यंग मैन आर इंस्पायर्ड ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, डीम फॉर द फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। कि अपने पूर्वजों को याद करते हुए हम आगे बढ़ने की कल्पना करते हैं। नम्बी नारायण जी का कंट्रीब्यूशन क्या है सबसे बड़ा, जैसे उन्होंने बोल रहे थे सॉलिड प्रोपोर्शनल सिस्टम, उस समय भारत में सॉलिड प्रोपोर्शनल सिस्टम के बारे में कोई चर्चा
नहीं करता था। ये तो इनका सिंगल माइंडेड फोकस था, उस पर काम करते के वहां भारत में विकास इंजन को, वाइकिंग के साथ विकास इंजन डेवलप किया, जिसके कारण से हमारे पास पीएसएलवी, जीएसएलवी, चंद्रयान, मंगलयान सब सफल हुआ, नहीं तो और भी बहुत सारा डिले होता। ये इन्हीं के योग्य पुरस्कार है। कई लोग चर्चा कर रहे थे मुंबई साइंस कांग्रेस का कि आपके यहां साइंस वगैरह के तो आप लोग ये सब हवा बनाते हो। मंजुल भार्गव ने उस समय उनको उत्तर दिया, जो ये लोग कहते हैं कि हमारे यहां कोई साइंस टेक्नोलॉजी नहीं था, वो भी गलत है, और ये जो कहते सब हमारे पास है था वेदों में, वो भी गलत है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास जो कहते हैं जो सब कुछ वेदों में ही था वो भी गलत है, जो कहते हैं हमारे पास नहीं वो भी गलत है। जो हमारे पास अच्छा उसको कहना चाहिए। और इन सब चीजों को तो एग्जिस्टेंस है। आप देखिए ना, पढ़ेंगे, हमारे पढ़ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स लिखने वाले सीजलबर्ग कहते हैं हिस्ट्री मैथमेटिक्स का ओरिजिन कहां है, यज्ञशाला से। हमने नहीं लिखा, वो लोग लिखते हैं कि यज्ञशाला से मैथमेटिक्स का ओरिजिन हुआ था। आजकल चर्चा चल रहा है सिनेमा के कारण बृहदेश्वरा टेम्पल का, वो देखिए वो बिना इंजीनियरिंग के इतना बड़ा टेम्पल नहीं बन सकता। तो ये चीज हमें इसका याद रखना चाहिए। और समस्या क्या आज के जमाने में, वो भी शास्त्र में कहता है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तु व्यतिक्रम त्रिणी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। कि जहां अपूज्यों की पूजा होती है, पूज्यों का अनादर होता है, वहां तीन चीज होते हैं, दुर्भिक्ष, अकाल, भय और मरण। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है यूके में। यूके में योग्य ऋषि सुनक को उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, लीज ट्रस्ट को बना दिया। आज क्या स्थिति हो रही है, ड्राउट तो है ही, इकोनॉमी डूब गई। श्रीलंका में ऐसे गलत आदमी को चुन लिया, उसकी क्या दुर्गति हुई आप देख रहे हो ना श्रीलंका की। और भारत में भी मैं बता रहा हूं, भारत में भी ऐसा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग, भारत के बहुत सारे राज्य पिछड़े क्यों हैं? इसलिए नहीं पिछड़े कि वहां रिसोर्सेज कम है, संसाधन कम है, हम गलत लोगों को चुन लेते हैं। और गलत लोगों को चुनते हैं तो वही होगा, दुर्गति होगा ना। अब राबड़ी देवी को आप चीफ मिनिस्टर बनाओगे तो क्या होगा? मेरा ऐसे कोई जेंडर बायस नहीं, मैं ऑनेस्ट तरीके से बोल रहा हूं। लोग कहते नहीं है डेमोक्रेसी है। आचार्य विनोबा भावे यहां कहते थे कि भारत की डेमोक्रेसी के बारे में कहते थे कि भारत में क्या है, इस मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में कहते, 10 विद्वान को 11 अनपढ़ लोग अपने से भी बड़ा मूर्ख बना देंगे। आचार्य विनोबा भावे कहते थे। तो इन सब चीजों से हमें बाहर निकल करके हमें आगे बढ़ना है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 2000 का मिलीनियम का इंडियन साइंस कांग्रेस था, जो पुणे में था, उसके माशेलकर जी का भाषण है जो उन्होंने री इन्वेंटिंग इंडिया में लिखा है, आप सबको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा था पंच सील ऑफ न्यू मिलीनियम, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, वुमेन सेंटर फैमिली, ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट, नॉलेज सेंटर सोसाइटी, इनोवेशन सेंटर इंडिया बनाने की बात की थी। बाद में उन्होंने अपने नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम में एक और एक्रोनिम दिया था, एस्यूर्ड, है ना, इनोवेशन के बारे में कहा था। अफोर्डेबल, जिसकी नितिन जी बोले, अफोर्डेबल, स्केलेबल, सस्टेनेबल, यूनिवर्सल, रैपिड, एक्सीलेंट और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए हमारा इनोवेशन। और वो इन सारे परंपरा के लोग हैं हम लोग। तो इनका एक माशेलकर कमेटी रिपोर्ट बार बार कोट किया करते थे कि उस समय 20 साल पुराना, लेकिन आज भी बहुत ज्यादा बदला नहीं है सर। हाँ, बहुत बदला नहीं है। माशेलकर रिपोर्ट कहता है कि भारत से जो विदेश में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो पैसा, हर साल का पैसा, सारे भारत नहीं के, 1 साल का पैसा बचाओगे तो भारत में हर साल 20 से 30 IIT, 30 से 40 IIM हम खोल सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा बदलाव, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। 2003 में मैं बता रहा हूं भारत की स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं। 2003 में तरुण खन्ना ने, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में स्ट्रेटजी पढ़ाते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, कैन इंडिया ओवरटेक चाइना। वो बोलते हैं, वो उस आर्टिकल लिखने का फॉरेन पॉलिसी रिव्यू में लिखा, बोला उस आर्टिकल को पढ़ने का न भारत का कोई मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, बिजनेस में कोई मिलने नहीं आया मुझसे। लेकिन चाइना ने अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुझसे पास मिलने भेजा हार्वर्ड में, और वो बोलता है आवर इकोनॉमी, मान चाइनीज इकोनॉमी 3 टाइम लार्जर देन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। दैट टाइम 3 था, अब वो 5 गुना बड़े हो गए। हाउ दे कैन बीट अस? तो तरुण खन्ना ने कहा, भाई 21st century is knowledge economy, and you have not invested in knowledge, you have been invested in industry, highway, infrastructure, but who is going to manage this? See the India investment in knowledge capital, they have IIT, IIM, see the product of IIT, IIM, how they are controlling some of the major corporations of the world.
अब यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इन नॉलेज कैपिटल। उसके बाद क्या हो जानते हैं, चाइना ने वापस गया $100 बिलियन एनुअली अपनी यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने के लिए लगाना शुरू कर दिया। 10 साल में दे ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन सिस्टम। और उसका परिणाम क्या हो जानते हैं, वो हमसे बहुत पीछे थे, हमसे बहुत आगे गए। और दुर्भाग्य तो और हुआ कि हमारे अनिल काकोडकर जी की कमिटी यहां से आईआईटी की टीम वहां गई उनके यूनिवर्सिटी सिस्टम को स्टडी करने के लिए। हाँ, मैं बता रहा हूं, उन्होंने खुद हम लोग को बताया दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में कि देखो आज उस समय उनका जानते हो कितना चाइना का पेटेंट, 5 लाख पेटेंट फाइल किया उन्होंने। हम 50,000 फाइल किए हुए हैं। 50,000 में ज्यादा मल्टीनेशनल है। उन्होंने एक अच्छी किताब है, चिनोवेशन हाउ चाइनीज इनोवेटेड न्यू प्रोडक्ट। मैं आप बता रहा हूं कि जब सिंघुआ यूनिवर्सिटी में अनिल काकोडकर जी ने पूछा उनसे, जो हमें उन्होंने बताया हम लोग की कॉन्फ्रेंस में कि 10 साल से पिछले $100 बिलियन पंप कर रहे हो आपने, सारे चाइनीज प्रोफेसर जो अमेरिका वगैरह से बुला करके उनको बोला जितना चाहिए सैलरी रखो पढ़ाओ, तो आपका एम्बिशन क्या था? और अभी भी पैसा लगा रहे हो यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने के लिए। अब एम्बिशन क्या है? तो बोलते कि फर्स्ट 10 ईयर वी वर पंपिंग मनी टू अपग्रेड यूनिवर्सिटी विद एम्बिशन टू प्रोड्यूस चाइनीज हु विल रूल द चाइना, बट नाउ आवर एम्बिशन इज टू प्रोड्यूस चाइनीज हु विल रूल द वर्ल्ड। दैट एम्बिशन इज देयर, यू नो। आप देखो जिंग जिनपिंग, हु जिनताओ, जो रिंगजी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सारे बड़े बड़े लीडर उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। तो ये एस्पिरेशन है, मैं बता रहा हूं कि हमें करना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत में क्या है, हम अपने साइंटिस्ट, इंजीनियर, ऐसे लोग जो डेवलपमेंट में साइलेंट काम करते हैं उनका बहुत रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। बहुत रेस्पेक्ट हम नहीं करते हैं। यूरोप वाले, अमेरिका वाले बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। आपको बता रहा हूं, हमारे एक शिवा सुब्रमण्यन थे जो विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे। वो यूएस एरोस्पेस का चीफ एरोस्पेस इंजीनियर थे। वो कहीं भी जाते थे तो उनको एम्बेसी का प्रोटेक्शन मिलता था। एम्बेसी का प्रोटेक्शन मिलता था, उनकी एम्बेसी उनको प्रोटेक्शन देती थी। अमेरिकन थे तो भारत के, लेकिन अमेरिकन सिटीजन। लेकिन हमारे यहां क्या होता है, ऐसे कमिटेड साइंटिस्ट नंबी नारायण जी को फॉल्स केस में फंसा दिया जाता है। फॉल्स केस में फंसा दिया जाता है ना, और उसके नाम क्या हो, सारा प्रोजेक्ट फंस जाता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग को पढ़ना चाहिए। कलाम की किताब है विंग्स ऑफ फायर, है ना, और नंबी नारायण जी की किताब है रेडी टू फायर, है, दोनों फायर वाले हैं ना। क्योंकि आप दोनों की किताब पढ़ोगे तो क्या अंतर है, कलाम की किताब दो चीज कॉमन चीज उसमें दिखाई देती है मुझे। एक तो लगता है कि प्रोफेसर साराभाई और सतीश धवन दोनों का लीडरशिप आउटस्टैंडिंग था, बहुत आउटस्टैंडिंग, जो दोनों इन लोग कॉमन बात करते हैं। दूसरी चीज करते हैं कि इन लोग साइंटिस्ट हमारे एकदम तपस्वी भाव से बहुत कम पैसे में, जिसको कहते हैं फ्रूगल, बहुत कम पैसे में बड़ा बड़ा इनोवेशन इन्होंने किया। लेकिन जहां पर कलाम की बात पढ़ेंगे तो लगभग सब अच्छा ही अच्छा है, माने वो चर्चा नहीं करते। लेकिन इनकी किताब पढ़ो रेडी टू फायर, उसमें लगता है अच्छा भी हो रहा है, वहां बुरा भी हो रहा है। वहां एक पूरा लॉबी ग्रुप था जो सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम के पीछे एकदम अकड़ के बैठा था कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, उसका विरोध ही मैंने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का विरोध करता था। ऐसे समय में नंबी नारायण जी का सिंगल माइंडेड फोकस था कि भाई फ्यूचर देखना, जिसको दृष्टा, जिसको बोला ना आपने बोला कि फ्यूचर क्या लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम है। उन्होंने जाके उसकी पढ़ाई की। पढ़ाई आने के बाद सबसे बड़ा चीज क्या है दुनिया में, भारत का ही कर सकता है साइंटिस्ट है। फ्रेंच से जब बात करने, बार्टर सिस्टम में 100 मैन ईयर में हम वाइकिंग विकास इंजन डेवलप करेंगे, ऐसा कोई कर सकता? हमने गांव में तो देखे थे, है ना, गांव में देखते थे, उसे बेचने आते थे, तुम धान ले लो, चावल ले लो बगल में। यहां बार्टर सिस्टम से टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखा। सीख कर क्या, उस टेक्नोलॉजी सीखने में भारत सरकार ने उनको हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे साइंटिस्टों की हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया। यहां आए सीख करके, तो इसको यहां प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया गया, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये तो सतीश धवन ने 1 करोड़ रुपए इनको डिस्क्रिप्टिव पैसा दिया कि तुम डेवलप करो, तब उन्होंने विकास इंजन को भारत में डेवलप किया। आपको पता है इन्होंने रोल्स रॉयस का हाइड्रोलिक लैब 400 मिलियन पाउंड का, उस समय 400 मिलियन पाउंड का फ्री में ले आए। लेकिन दुर्भाग्य कि भारत में इतने बड़े लैब को सेटअप करने का जगह नहीं दिया। मैं बता रहा हूं, इतने बड़े लैब को सेटअप करने के लिए जगह नहीं दिया। रसिया से जैसे तैसे क्रायोजेनिक इंजन भी ले आए। इन सारा कठिनाई के बाद भी
ब्यूरोक्रेसी की जो चर्चा कर रहे थे नितिन जी ने, आपको बता रहा हूं ब्यूरोक्रेसी की चर्चा का। विजय भटकर जी ने एक बार बताया कि जब उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर बना लिया तो न उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, न प्रोफेसर, कोई बोल रहा है सुपर कंप्यूटर नहीं है। बोला कि जब तक हम बाहर नहीं ले जाएंगे ना तब तक हमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो बोले कि हम जब सुपर कंप्यूटर म्यूनिक कंप्यूटर शो में ले जाने लगे तो कस्टम वाला कहता है तुम्हारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है, तुम कंप्यूटर नहीं ले जा सकते। तो हमने पूरा कंप्यूटर डिसमेंटल किया, बैग में भर्ती करके ले गए। वैसे इन्होंने भी पूरा विकास इंजन डिसमेंटल करके फ्रांस ले गए थे। हाँ, पूरा डिसमेंटल करके ले गए थे। और जब वहां से सफल हो गया, सक्सेसफुल, तब ने सबने कहा भाई ये परम सुपर कंप्यूटर अब विकास इंजन है। नहीं तो पहले तो ये हम मानते नहीं। ये हमारा माइंडसेट है, इस माइंडसेट से हमें निकलना है। इसलिए आवश्यक है कि ये ब्यूरोक्रेसी को भी बदलना है। ब्यूरोक्रेसी को भी हमें भाई बताना कि देश इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप हर जगह पकड़ के रखते हो, आगे नहीं बढ़ने देते हो, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? सबसे बड़ा इंपेडिमेंट है। मैंने भी देखा है किसी चीज में वो अपने उंगली लगाकर स्टॉल कर देते। नितिन गडकरी जी का एक भाषण पॉपुलर हुआ था कि भाई कोई वो रोड सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बनी हो, इतना महंगा होगा, 20 साल तक उनको लटका दिया। आपको बताऊं, मैं एक कॉन्फ्रेंस करने वाला था नेशनल कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में। बोले कि 4 महीने में तैयार हो गया, बाद में 10 साल लगा क्योंकि उसको इतने लोग अटका देते। तो इस माइंडसेट से भी हमें लोगों को बदलना पड़ेगा, अपने साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट करना होगा। दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि नंबी नारायण जी के साथ केस तो बाद में हुआ, इनको एक छोटे से फर्नीचर के खरीद बिक्री से करके चक्कर में इनको एक क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट से हटा दिया। आप सोच सकते हैं इतना ऐसे ऐसे वहां माइंडसेट के लोग हैं। दूसरी चीज आपको बताओ, एक उन्होंने नाम दिया है बी रामकृष्ण राव। उनको छोटी चीज पर उनको सस्पेंड किया, साइंस जो कलाम के कंटेम्पररी थे, सस्पेंड किया, हाउंडेड किया, ह्यूमिलेट किया, बाद में वो मर गए बेचारे। मैं बता रहा हूं ये स्थिति है। हमें इन सब चीजों से निकल करके बाहर आना, क्योंकि उससे क्या फायदा हुआ? इसरो स्पाइक के से सब अमेरिकन के फंस करके जो हमारा आईबी केरला पुलिस के लोगों ने फंसा दिया। हम हजारों करोड़ लॉस हो गए, पीछे चल गए टेक्नोलॉजी में। एक बड़ा साइंटिस्ट उदास हो गया ना, बाहर आ गया सिस्टम से, तो नुकसान तो देश का हुआ। इन सब चीजों से हमें देश की माइंडसेट भाई बदलना इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और चीज बता रहा हूं, केरला पुलिस आईबी के लोगों ने मिलकर तो इनको फंसाया, उससे क्रायोजेनिक इंजन ये सब चीज पीछे गया, टेक्नोलॉजी में हम पीछे गए। लेकिन दूसरा केरला पुलिस के अंदर, मैं ओपनली बोल रहा हूं, क्रिश्चियन लॉबी जो है, जिसमें ए.के. एंटोनी, ओमन चांडी, सीबू मैथ्यू, जोसेफ कुरियन, एक क्रिश्चियन लोगों की लॉबी थी। उसमें सपोर्टेड था मलयालम मनोरमा, जो क्रिश्चियन न्यूज़पेपर है, क्योंकि वो करुणाकरण को चीफ मिनिस्टर को हटाना चाहते थे। करुणाकरण को हटा दिया, ए.के. एंटोनी चीफ मिनिस्टर बन गया, बाकी ओमन चांडी बन गया। और उसका परिणाम क्या हुआ? अब जब तक सोनिया का परिवार कांग्रेस को डोमिनेट करते रहेगा, केरला में कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर कांग्रेस प्रमोट नहीं करेगा, चेनिनथला को कभी आने नहीं देगा। दिस हाउ दे फिक्स द पॉलिटिशियन आल्सो। और दूसरा उदाहरण नितिन गडकरी खुद हैं। जब इनको दूसरी बार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, जिस दिन बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले थे, उसी दिन इनके घर में इनकम टैक्स का रेट लगा दिया पूर्ति के ऊपर। नहीं, मैं बता रहा हूं ये सारा चीज होता है। इन सारा चीजों से हमें बाहर निकलना है अगर देश को आगे बढ़ना है भाई। तो इन सब चीजों से हमारी जो कठिनाइयां हैं उनसे निकलना पड़ेगा, नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इसमें सबको मिलजुल के काम करना है। आज हिंदू की बात कर रहे थे, देखो ये देश बाय ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है। केवल हमारे पूर्वजों ने, ये इमरजेंसी में सेकुलर वर्ड से नहीं, बाय प्रैक्टिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, जो हमने सबको मान्यता दी। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में सेकुलर वर्ड डाल दिया। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन एंटी हिंदू भी है, कई प्रोविजन ऐसे भी हैं, लेकिन चलो हम उसको मानते हैं। आपको बताया हमारा गौरव होना चाहिए कि श्रीनिवास रामानुजम इतने प्रैक्टिसिंग हिंदी होते हुए इतने बड़े मैथमेटिशियन थे। वो तो कहते थे कि सारी देवी हमें विद्या देती है, देवी विद्या देती थी। आप उनका फिल्म भी पढ़िए। अब ये गौरव की बात है। मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि हिंदू रिसर्च फाउंडेशन ने हिंदू नाम से ये संस्था खड़ी की और ये अवार्ड इतने आचार्यों, बड़े महर्षियों के नाम पर इन लोगों को दिया। नहीं तो भारत में क्या है, हिंदू नाम जो है ना, आजकल क्या स्थिति हो गया, अच्छा जो भी होगा ना, अच्छा भारत में इंडिक हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा।
सनातन हो जाएगा, वैदिक हो जाएगा, बुरा सब हिंदू के नाम पर आ जाएगा। तो हमें इस माइंडसेट को बदलना, इसीलिए मैंने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, हिंदू इकोनॉमिक फोरम, हिंदू एजुकेशन बोर्ड, ये 10-12 संस्थाएं जिसमें हिंदू नाम है, क्योंकि हिंदू नाम जो पॉपुलर सोसाइटी के अंदर मेन स्ट्रीम में जब कंटेम्पररी भी काम तक नहीं करेंगे, तब तक हिंदू की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, आज के लोग, पूर्वजों में हमारा गट्स था, कोई उनमें डर भय नहीं था। आपको बताऊं, हिंदू केमिस्ट्री लिखा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने, हिंदू केमिस्ट्री लिखा 100 साल पहले। काशी प्रसाद जासो 100 साल पहले हिंदू पॉलिटिक्स लिखे। विनय कुमार सरकार ने हिंदू सोशियोलॉजी लिखा। और अभी 30 साल पहले एमजी बोकारे ने यहां नागपुर में हिंदू इकोनॉमिक्स लिखी, कि उनको इन सब चीजों हिंदू करने में प्राइड था। वो प्राइड हमें आना चाहिए, और वो तभी आएगा। अगेन वही, द कंट्री हुज यंग मैन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर द फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। इसलिए मैं हिंदू रिसर्च फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं। खासकर इन दोनों महानुभावों को मैं बोल रहा हूं, इनका सम्मान बहुत जगह होगा, होने वाला होगा, लेकिन हिंदू नाम संस्था के द्वारा साइंस का अवार्ड पहली बार हुआ होगा। तो हम लोगों को कभी साई नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तो 10-12 संस्थाएं में मैं कहता हूं, जब तक हिंदू नाम नहीं होगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। और करना चाहिए, क्योंकि वो वही हमारी आइडेंटिटी है। दुनिया में आइडेंटिटी के लिए आदमी लड़ता है ना, अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। तो इतना ही करके मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आयोजकों को, कि भाल जी की टीम को सब मेहनत किया।